नमस्कार, हमारे चैनल में आप सबका स्वागत है। अभी अष्टमी के पर्व पर आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके साथ जो वीडियो लेके आए हैं ये बताने आए हैं कि माता रानी की चौकी कैसे रखी जाती है और माता जी की जो पूजा होती है कैसे होती है, तो क्या भोग लगता है, माता रानी को आरती की जाती है। तो आज इस सब के बारे में हम आपके साथ चर्चा करेंगे और तब तक आप हमारे वीडियो पे बने रहिए। अभी माता का जो पूजा करेंगी चौकी कहाँ पर रखेंगी और कैसे पूजा करेंगी। जहाँ चौकी रखेंगी पहले साफ सफाई कर लीजिएगा आप मंदिर का, अपने जहाँ भी पूजा करेंगी तो आप इस तरह से रखिएगा, क्योंकि उसी चौकी पे दिवाली की पूजा होती है लक्ष्मी गणेश जी का। तब तक आप उसको वहाँ पे बार बार हिलाना, साफ सफाई पहले ही कर लीजिएगा। और अष्टमी के पहले आप चौकी का कपड़ा आप चाहे लाल ले लीजिएगा चाहे पीला मिल जाएगा तो अति उत्तम होता है। लक्ष्मी माँ को बहुत प्रिय है पीला, तो आप पीले कपड़ा मंगा के गोटा वोटा लगा हो या अपने हाथ से खुद बना लीजिएगा। तो चौकी का कपड़ा आप वहाँ पर 1.25 मीटर का होना चाहिए। 1.25 लगा के कपड़ा चौकी पर जो बिछता है वो ले लीजिएगा, या तो आप रेडीमेड बनाया ले लीजिएगा। पहले वहाँ पर आप रंगोली बनाइएगा, गंगा जल से छिड़कने के बाद वहाँ पे रंगोली बनाइएगा। रंगोली बनाने के बाद चौकी रखिए, फिर चौकी रखने के बाद फिर उस पर आप गंगा जल छिड़किए, फिर उस पर चावल आप बिखेर देना पीले रंग से। फिर उसके बाद चौकी बिछाइए, फिर चौकी बिछाने के बाद फिर आप जहाँ कलश रखेंगी, और अष्टमी पे लड़के का पूजा होता है इसलिए यहाँ पे गेहूं का प्राथमिकता ज़्यादा है। तो कलश के नीचे आप गेहूं रखेंगी, जहाँ दीप जलाएंगी वहाँ भी आप गेहूं रखेंगी। अब कलश के ऊपर भी आप जहाँ दीप जलाएंगे उसके करवे के ऊपर जो अर्घ देंगी उसके ऊपर भी आप दियले में आपको गेहूं के दाने रखे जाएंगे, फिर उसके बाद दीप में रखे जाएंगे। इस तरह से आप स्वास्तिक बना लीजिएगा, कलावा बांध दीजिएगा, पान का पत्ता मंगा लीजिएगा और आम के पत्ते मंगा लीजिएगा। आम के पत्ते इसलिए मंगाने के लिए कह रहे हैं कि बंधन बार कोई भी पूजा पाठ शुभ काम होता है बंधन बार जरूर बनाना चाहिए। आम के पत्ते का फूल का घर पे जो बनाया हुआ रहता है बहुत शुभ माना गया है, अति उत्तम माना गया है, इसलिए इसको आप अपने हाथ से बना के उसको आप बाहर का रेडीमेड मत मंगाइएगा। और हम आपको बता दें जैसे हम बंधन बार आप बनाएंगे जो, तो आप पत्ता को देख कटा वटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा कर लीजिएगा उसे। फिर उसके बाद उसमें आप चाहे स्वास्तिक बना लीजिएगा या ऐसे टीका लगा दीजिएगा। कुमकुम और हल्दी से, रोली जो कुमकुम आता है उससे लगा दीजिएगा, हल्दी से लगा दीजिएगा। फिर बंधन बार कलावा में बांधिएगा, कलावा में बांध के तब आप गेट पे उसको बांधिएगा। और कलश में भी आपको जो रखा जाता है, कलश में भी आप आम के पत्ते जो रखती हैं वो भी कटा वटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। 5 पत्ते का रखना कलश के ऊपर, जो कलश के अंदर रखे जाते हैं। फिर उसके बाद आप श्रीफल रखना होता है उसके ऊपर। जो कलश जो रखा जाएगा वो आपको कलश में दो जो है रखे जाते हैं। जो कलश रखेंगी आप उसको आप अर्घ देंगी, 1 लोटा और पानी रखा जाता है, जल रखा जाता है, रखे जाते हैं। ये आप तो मिट्टी के मंगा लीजिएगा, या तो आपके पास कोई करवा रखा हो तो कांसे के ऐसे अब मिट्टी का अति उत्तम माना गया है। और नहीं मिल रहा है तो परेशानी नहीं होने, आप जो मिट्टी का आप जो कलश होता है कांसे का जिसका पीतल का, उस वाले से आप अर्घ दे दीजिएगा। घड़ा मंगाएंगी उसको आप पहले एक पात्र में पानी भर लीजिएगा, उसमें पहले अच्छी तरह धो दीजिएगा और जितना पानी पीना होता होगा घड़ा पानी पी लेता है। फिर उसके बाद थोड़ा देर आधा घंटे के लिए पानी भर के रख देना। फिर उसके बाद उसको आप धो के अच्छी तरह से आप उसको रख दीजिएगा। फिर अष्टमी के दिन आप उसमें कन्या अगर आपके यहाँ छोटी सी हैं तो उनसे आप जल भरवाएंगे तो बहुत शुभ माना जाता है। या आपके यहाँ पंडित आते हैं पूजा करवाने लिए, या तो आप अपने आप खुद कर लीजिएगा। मंत्र पढ़ते हुए करिएगा, कोई चीज़ बिना मंत्र का नहीं रखा जाता है पूजा पाठ का सामान। तो आपको जहाँ जहाँ आप कलश रखेंगे वहाँ गेहूं का दाना जरूर रखा जाएगा, जहाँ दीपक रखेंगे वहाँ भी गेहूं दाना रखा जाएगा। आप 2 लोटे रखे जाते हैं, ये आप तो मिट्टी के मंगा लीजिएगा, या तो आपके पास कोई करवा रखा हो तो कांसे के ऐसे अब मिट्टी का अति उत्तम माना गया है। और नहीं मिल रहा है तो परेशानी नहीं होने, आप जो मिट्टी का आप जो कलश होता है कांसे का जिसका मिट्टी का उसका होता है पीतल का, उस वाले से आप अर्घ दे दीजिएगा। अर्घ जो देंगी उनमें रखा जाएगा श्रीफल, कलश का स्थापित किया जाएगा। और जो दूसरा वाला लोटा रखा जाएगा वो दिवाली के दिन बच्चों को उसी जल से स्नान कराया जाता है। मान्यता ये है कि अष्टमी के दिन राधा कुंड में नहाते हैं
तो बच्चे नहाते हैं, स्त्री पुरुष जो भी नहाते हैं, तो राधा कुंड समझ के उसको रखा जाता है। फिर बच्चों को दिवाली दिन उसी से नहलाया जाता है। जो श्यामा माता के जो पैंडल बनवाए रहेंगी, जो आप आता है माता रानी को जो बनाया जाता है पैंडल, माला आता है, चांदी के पुर होते हैं, उससे मोती होती है, माला बनाया जाता है, पता ही होगा आपको। और जो पहली बार जो होती हैं उनको भी नया बनवाया जाता है, या बहुत लोग का मायके से आता है। उसको आप पहले कच्चा दूध ले लीजिएगा, उसमें थोड़ा सा मिश्री डाल दीजिएगा, शहद डाल दीजिएगा। फिर स्वामी माता जो बनाई हैं आपका, उसको स्नान करा के पहले पानी से धो के फिर से दूध में आप उसको भिगो दीजिएगा। दूध में भिगोने के बाद फिर उसको अच्छी तरह से फिर पंचामृत बना लीजिएगा, या गंगा जल से ही आप उनको अच्छी तरह से स्नान करा दीजिएगा। फिर रोली, चंदन उनको लगाया जाएगा, लेप किया जाएगा उनको। और फिर बाद में जैसे और हल्दी, ये सब चीज़ लगा के माता रानी को जो आप पूजा करेंगी जिसपे, उसमें श्यामा माता को आप उसमें कलश में डाल दीजिएगा। और उसके डालने के बाद उसमें फिर आप फिर दोबारा से उनको धूप दीप पूजा पाठ का जो भी नदी वगैरह है सब उनको भोग लगाया जाएगा। अब तो माता रानी को फिर पूजा अर्चना आप शुरू कर दीजिएगा। आपको हम फिर बता रहे हैं कि जैसे कोई भी व्रत रहेंगी, संकल्प बहुत ज़रूरी होता है, बिना संकल्प के अधूरा माना जाता है। संकल्प करने से भगवान जी को सब समर्पित हो जाता है। भगवान अपने तरफ से अच्छी तरह से उसको पूर्ण करवाते हैं व्रत को, पूजा पाठ अच्छी तरह से माता रानी उसको सौंप देते हैं जैसे, तो भगवान कृपा से उसको अच्छी तरह से पूर्ण करवा देते हैं व्रत को। भी आपको हम बताए थे छठ कर्म भी करना जरूरी होता है, अनिवार्य होता है, तब फिर पूजा पाठ करना शुरू करना चाहिए। और जो सामान आया रहता है पूजा पाठ का, जैसे कुछ बाहर से मंगाई रहती हैं, कुछ आम पत्ते मंगाए जाते हैं, और सामान जो होता है, पान होता है, जो सुपारी होती, ये सब चीज़ को गंगा जल से छिड़का जाता है, पवित्र किया जाता है। बाहर का जो दोष मार्जन होता है उसको खत्म करने के लिए उसको छिड़का जाता है पानी से। अब हम आपको बताने जा रहे हैं पंचामृत के बारे में। पंचामृत जो बनाएंगी गाय का दूध का ही होना चाहिए। अगर गाय का दूध का नहीं है तो आप पंचामृत मत बनाइए, क्योंकि गाय का दूध का ही सब पवित्र माना गया है, शुद्ध माना गया है, इसलिए पंचामृत बनाए जाते हैं। उसमें अगर मिल गया आपको गाय का दूध का दही, तो आप उसमें पंचमेवा डाल दीजिएगा, मिश्री डाल दीजिएगा, और उसमें शहद डाल दीजिएगा। ये सब चीज़ डालने के बाद पंचामृत कराने के बाद फिर भगवान जी को उसमें शालिग्राम जी अगर आपके यहाँ है तो स्नान कर दीजिएगा, ना लड्डू गोपाल जी को चौड़ में छुआ दीजिएगा उसमें, या तो आप स्नान करवाना चाहते स्नान करवा दीजिएगा। तो अष्टमी के दिन पेठे का बहुत बड़ा महत्व है। पेठे का दान दिया जाता है। इसको दान देने से कार्तिक माह में इसका बहुत बड़ा महत्व है। दान देने का विधान है कार्तिक माह में पेठे का। तो इसको पेठा आप मंगा के पंडितों को दान दे दीजिएगा, और आप जो इसको बच्चों को भी खिला सकती हैं। बाद में दान की प्राथमिकता बहुत ज़्यादा है इसका। अब आइए हम आपको बताने जा रहे हैं कि भोग माता रानी को अष्टमी में क्या लगाया जाता है। और अष्टमी में हलवा का भोग लगता है, अब पुए बनते हैं, और अठावरी पूड़ी होती है, 8 पूड़ी की माता रानी के पास भोग लगाया जाता है। 8 पूड़ी होती है, हलवा होती है। इस चीज़ को भी स्थापित की जाती है। तो पान मंगा लीजिएगा, पान कटा पटा नहीं हो, पान पे स्वास्तिक बना दीजिएगा। वहाँ भी आप गेहूँ रखेंगे, गेहूँ रखने के बाद फिर पान को रखा जाएगा। उसको पान अच्छी तरह से धो लीजिए, गंदा नहीं रहना चाहिए, बाहर से आया हुआ रहता है। फिर स्वास्तिक बना दीजिएगा, गौरी गणेश को उसको बैठा दीजिएगा, गौरी गणेश जी को आवाहन करिएगा। उसमें फिर उनको तिलक, चंदन, जो धूप दीप पुष्प वगैरह, उनको वस्त्र वगैरह जो पहनाना होता है सब मंत्र द्वारा पहनाया जाता है। सुपारी का, पान, इलायची, लौंग का माता रानी को, गणेश जी को आगे आपको पान का भी भोग लगाया जाता है। पान को दिया जाता है, बीड़ा बना के उनके आगे रखा जाता है। पान का बीड़ा सब देवी देवताओं को प्रिय है, इसलिए गौरी मैया को, गणेश जी को आपको वहाँ पे रखना चाहिए। 3 बना के रख देना, या तो 2। और पूजा करने के बाद जैसे पूजा जो करेंगी, पूजा के साथ साथ अग्यारी भी की जाती है। अग्यारी में गाय का गोबर मिलना चाहिए, नहीं तो नैवेद्य आता है, उसमें आप उसको कपूर डाल के उसमें आप लोबान वगैरह डाल दीजिएगा उसमें, और हवन सामग्री ले लीजिएगा। उसके बाद फिर लौंग फूल वाला होना चाहिए, डंडी भी होनी चाहिए उसमें, उसको देसी घी में करके आप उसको भी आहुति दी जाती है। जैसे जो माला है पूजा करने के बाद, जो माला बता रहे हैं श्यामा माता का होता है, पूजा वूजा अर्चना करने के बाद फिर उसको आप बच्चों को पहनाइए।
अगर बच्चे घर पे हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा बड़ा होता है तो नहीं पहन पाते हैं, बच्चों को स्कूल भी जाना होता है तो उन्हें परेशानी होती है, या तो माताएं पहन लेती हैं पूजा करने के बाद, या तो ऐसे करती हैं कलश के पास पूजा में रहने देती हैं, उनका टीका चंदन करती रहती हैं। दिवाली तक होता है पूजा उनका। दिवाली के बाद शुभ दिन कोई पड़ता है तो उनको रखा जाता है, फिर उनको गुड़ का, बतासे का, दही का भोग लगा के तब रखे जाते हैं। ऐसे नहीं रखे जाते हैं कि उठा के आप रख दें, ऐसे नहीं रखना चाहिए। जब तक उनको मतलब हे माता रानी आप अच्छे कार्य करा दिए हैं, अच्छा पूर्ण पूजा कर लिए हैं, पूर्ण तरह आप करवा दिए हैं माता रानी, अगले वर्ष हम फिर आपको हम पूजा अर्चना करते रहें। अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे परिवार पे अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे बच्चों पर बुरी नज़र न पड़े, उनके सद्बुद्धि देना, गलत राह पे न जाए, उनके अंदर अहंकार उत्पन्न हो न आने पाए, इस तरह से अपना कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमारे बच्चों को खुशहाली रखना, जीवन खुशमय रहे उनका। इस तरह से रख के तब माता रानी जो अभिमाता होती है उसको अच्छी तरह से रखा जाता है। और फिर पूजा करने के बाद जैसे आप करवा चौथ में पूजा करने के बाद पति का आरती करती हैं, चंदन लगाती हैं, तो किसी के लिए व्रत जो रखा जाता है फिर उनका भी इसी तरह से पूजा पाठ कैसे। अब आप जैसे पूजा कर ली तो बाद में से आकर बेटे को बैठा लेना, बेटे हैं और बेटी हैं तो बेटी को भी बैठा लेना, बेटी बेटों में कोई अंतर नहीं होता, उनको आप बैठा के पूजा सबका कर दीजिए, टीका लगा दीजिएगा, कलावा बांध दीजिएगा और फिर उनको आरती कर दीजिएगा। आरती करना चाहिए, आरती करने से बच्चों को नज़र जो रहती है, नज़र नहीं लगती है, आरती करना चाहिए। आरती करने के बाद फिर माता रानी से प्रसाद जो है, माता रानी की जो चौकी है वहाँ पे आशीर्वाद कृपा दृष्टि लेने के लिए बच्चों को पैर छुआना चाहिए, चौकी के पास माता रानी का आशीर्वाद लेना चाहिए। ये माता रानी हमारे बच्चों पर कृपा दृष्टि बनाए रखना, हमेशा सदा के लिए इनको खुशहाली रखना, कोई इनके सामने कोई अड़चन ना आए, ऐसे कृपा दृष्टि बनाना। माता रानी हमारे बच्चों सदैव खुश रहें। पाठ करने के बाद फिर अर्घ देंगी तो तारे को देख के दिया जाएगा, वहाँ धूप करना चाहिए, धूप कर दीजिए, आकाश को दीप दिखा के आप वहाँ तारे के पास रख दीजिए, नीचे आकाश के दिखा के आप फिर जहाँ आपने रखना आप वहाँ पर रख दीजिएगा। उनका फिर अर्घ देने के बाद फिर आपको व्रत पार कर सकती। तारे के लिए आप दीप अलग से तैयार कर रखिएगा, देसी घी का होना चाहिए, तो दूसरा वाला जो कलश मत लेना आप, क्योंकि वो बच्चों को दिवाली के दिन उसी जल से स्नान कराया जाता है बच्चों को। और जो आप कलश श्रीफल रखिए वो वाला आप कलश को उठा के श्रीफल को अपना ठीक से रख दीजिएगा वहीं पे, या आप जो नारियल वाला पानी रखेंगे उसको मतलब तोड़ा नहीं जाता है, कलश पर जो रखा हुआ जो नारियल होता है उसको तोड़ा नहीं जाता है, इसलिए उसको श्रीफल आप रख सकती हैं। तो उसको जल को फिर आप वही वाला अर्ध चंद्र भगवान तो बहुत देर में निकलते हैं, इसलिए इनका तारे दे के पूजा होती है। तो तारों को जो अर्घ देंगी वो कलश वाला देना आप। तो जो आप माता रानी के पास भोग लगाने के लिए रखेंगी, अगर सासू माँ हैं तो आप सासू माँ को दे सकती हैं। सासू माँ अपने हिसाब से अपने बच्चों को, नाती पोता को प्रसाद के रूप में अपने हाथ से आशीर्वाद के रूप में बांटती हैं। अगर आपको पंडितानी को देना है तो प्रसाद को न दे के अलग से पंडितानी का बयाना निकाल दीजिएगा, वो बयाना आप पंडितानी को दे दीजिए। कर ली आप बच्चों को तिलक उलक करने के बाद टीका जैसे करते हैं, चंदन जब लगाना तो बच्चों को चावल जरूर लगा दीजिएगा। आएगी चौकी कब हटाई जाएगी? चौकी दिवाली के बाद हटाई जाएगी। तो चौकी हटाने के बाद वहाँ पे फिर जितना पूजा का सामान रहता है ये सब्जी लेके अपने गमला में जो जिसमें उसमें आप उसको सब वहीं पे विसर्जन कर दीजिएगा। किसी के ऐसी जगह आप उसको रखिएगा किसी का पैर नहीं पड़े। और जो गेहूँ वगैरह आपका रहेगा आप उसको पंछियों को डाल दीजिएगा या तो गाय माता को खिला दीजिएगा। किसी के पैर के नीचे नहीं पड़ना चाहिए। और क्या ऐसे करिएगा, जब चौकी हटाएंगी तो ध्यान रखिएगा मंगल और संडे नहीं पड़ना चाहिए, इतवार नहीं पड़ना चाहिए। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारे वीडियो को आप लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। नमस्कार।